हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो चुकी है। 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में सेशन आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होने वाली है। जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा वर्कर भरने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बताते हैं, जहां आबकारी विभाग में 25 पद भरने को मंजूरी मिली। 10 पद बागवानी विभाग से भरे जाएंगे। तो वहीं आपदा के वक्त बने राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें 10,000 किराया देने को मंजूरी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए किराया देने को मंजूरी मिली है। तो वहीं 75 लाख का बजट प्रावधान किया। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय। तो वहीं 5 पद भी स्वीकृत है, एक चेयरमैन और एक न्यायिक अधिकारी के पद। शिमला विकास योजना के तहत 8 और ग्रीन बेल्ट घोषित। कुल्लू और चौपाल की भी विकास योजना को मंजूर किया गया। स्कूलों में 6 साल के बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन होगा। जंगी थोपन प्रोजेक्ट का एमओयू निरस्त। 15 साल से ज्यादा चले वाहन कंडम होंगे और स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। आज शिमला कैबिनेट में बड़े फैसले किए गए हैं। शीतकालीन सत्र की तारीख जहां एक और तय कर दी गई, तो इसके अलावा हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई और खत्म होने के बाद 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में शीतकालीन सत्र होगा, जहां पर कई अहम फैसले भी लिए गए। स्कूलों में 6 साल के बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन होगा। इसके साथ ही और भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें जंगी थोपन प्रोजेक्ट का एमओयू निरस्त कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो गई है। 19 से 23 दिसंबर के बीच में शीतकालीन सत्र होगा। 15 साल से ज्यादा चले वाहन कंडम होंगे। स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के बड़े फैसले। आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज हिमाचल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इसी के साथ ही शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है, तपोवन में, और उसको लेकर जो तारीखें हैं वो तय हो गई हैं। 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक कुल 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा। और इसमें 5 जो बैठकें होनी है, उसमें शनिवार को भी जोड़ा गया है, तो शनिवार भी वर्किंग डे रहेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगले महीने ये सत्र होना है और काफी महत्वपूर्ण होता है शीतकालीन सत्र। और ये दूसरा शीतकालीन सत्र है, क्योंकि जब नई सरकार बनी थी तब भी पहला जो सत्र नई सरकार का हुआ था वो धर्मशाला में ही हुआ था, क्योंकि उस वक्त जनवरी का महीना था। और अब जो ये सत्र है, शीतकालीन सत्र, तो ये भी जो है धर्मशाला में, हम कहते हैं कि दूसरा सत्र यहाँ पर शीतकालीन सत्र हो रहा है। और आज जो कैबिनेट बैठक जो आज हुई है उसमें इसको मंजूरी दी गई, और उसके बाद राज्यपाल को ये तारीखें भेजी जाएंगी। फिर राज्यपाल विधानसभा सचिवालय को सत्र बुलाने के निर्देश देंगे, और फिर ये 19 दिसंबर से सत्र शुरू होगा। इसके साथ साथ अगर कैबिनेट बैठक की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। स्कूली बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसके प्रावधान किए गए हैं कि अब पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे ही, जो 6 वर्ष का बच्चा होगा, उसकी एडमिशन करवाई जाएगी। पहले 5 साल की व्यवस्था थी, अब उसको बढ़ाकर हम कह सकते हैं कि 6 साल के बच्चे का पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे। ये आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ 4500 के करीब जो पैरा वर्कर हैं, मल्टीपर्पज वर्कर, जो जल शक्ति विभाग है उसमें भरे जाने हैं। तो ये भी कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। आपदा राहत का भी मुख्यमंत्री ने, और पुनर्वास का जो काम चल रहा है उसकी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उसके बाद निर्णय लिया। और पहले भी ये निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली है कि जो राहत शिविरों में लोग रह रहे थे वो अब किराए के मकानों में शिफ्ट हुए हैं। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए किराया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और उसके लिए 75 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया है। और ये 31 मार्च 2024 तक ये सारी स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू रहेगी। तो ये मंजूरी जो है वो दी गई है। हालांकि कुछ जिलों में इसके पैसे बंट भी चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर 75 लाख रुपए का बजट जो है सरकार ने अभी किराया देने के लिए ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए निर्धारित किया है। तो काफी सारे इसमें निर्णय लिए गए हैं अलग अलग विभागों में।
पद भरने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये है और वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था कि जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है उसको पूर्व जयराम सरकार ने भंग किया था, उसको फिर से बहाल किया गया है। उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक चेयरमैन और एक न्यायिक अधिकारी उसमें जो है पद को भी सृजित किया गया है। कुल मिलाकर 5 ये पद हैं और जो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे होते हैं, कोई उनका ट्रांसफर से जुड़ा इश्यू होता है, कोई और की ग्रीवांस होती है, वो हाईकोर्ट में जाती है। लेकिन अब जो है वो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल उसको सुनेगा, यानी हाईकोर्ट के समकक्ष जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का रोल रहेगा। तो ये भी एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि ये हुआ है और फिर से अब उसकी बहाली हुई है। तो काफी सारी चर्चाएं जो है कैबिनेट बैठक में आज हुई है, थोड़े अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई, उनसे जुड़े निर्णय जो है यहाँ पर इस कैबिनेट बैठक में जो है आज दिए गए हैं और मुख्यमंत्री की जो कुछ घोषणाएं थी उन घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। जी प्रदीप, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो भी इस कैबिनेट मीटिंग में उठाए गए, कई महत्वपूर्ण फैसले भी यहाँ पर लिए गए। अगर जनता के लिए बात करें तो जनता किस तौर से, सीधे तौर पर इसका किस तरीके से लाभ उठा सकती है? ये जो फैसले यहाँ पर आज सरकार द्वारा लिए गए हैं वो भी आपसे जरा जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए रोजगार का एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है और इसमें जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर भरे जाने हैं, पैराफिटर, पैरा वर्कर, इस तरह की लगभग 4500 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रोजगार देने की कोशिश यहाँ सरकार की तरफ से की गई है। इसी तरह से बागवानी विभाग में भी पद सृजित किए गए हैं, आबकारी विभाग में भी पदों को सृजित किया गया है। अलग अलग जो है कहीं 25 पद सृजित किए गए हैं तो कहीं 10 पद सृजित किए गए हैं। ये लोगों से जुड़े निर्णय राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं और जो आपदा में अपना घर खो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब हमारा नया घर बनेगा। हालांकि आपदा राहत पैकेज जब राज्य सरकार ने जारी किया था उसमें ये कहा था कि जिनका पूरा घर नुकसान हुआ है उसको 7.5 लाख रुपए नया घर बनाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है और क्योंकि नया घर बनना है उसमें समय लगेगा, तो तब तक किराया उन लोगों को दिया जाएगा और उसके लिए आज बकायदा 75 लाख रुपए का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। मिलाकर कह सकते हैं कि इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के लिए वो लुभावने निर्णय हो सकते हैं। उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ पर सुखविंदर सिंह सरकार ने की है और मुख्यमंत्री क्योंकि काफी समय से अस्वस्थ थे, उसके बाद स्वस्थ होकर जब शिमला लौटे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, इस बीच ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें काफी बड़े निर्णय जो है आज सरकार की तरफ से लिए गए हैं। चलिए प्रदीप, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आज कैबिनेट की अहम बैठक यहां पर हुई है शिमला में, जहां पर 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में सेशन होने वाला है, उसको लेकर भी फैसला किया गया। में बहुत सारे फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिनमें से कि सबसे अहम फैसला जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर के जो हैं 4500 पोस्टें स्वीकृत की गई है। ये आईपीएच डिपार्टमेंट में पैरा फिटर है, पैरा पंप ऑपरेटर है और मल्टीटास्क वर्कर के ये 4500 पोस्टें स्वीकृत की गई है। इन जो पद हैं, ये जो पोस्टें हैं 4500, इनको आगे डिवीजन वाइज जो है वो इसकी एलोकेशन जो है वो आईपीएच मिनिस्टर द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 25 पोस्टें जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और क्योंकि आईपीएच डिपार्टमेंट में इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन में 75 पोस्टें वेकेंट थी, मगर प्रपोज़ल जो है वो डिपार्टमेंट ने 50 पोस्टों का मांगा था, मगर कैबिनेट ने 25 पोस्टें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई।